इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश की महिला क्रांतिकारियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। उन महिला क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महिला जाबाजों का नाम जुबां पर आ ही जाता है। इसी कड़ी में बेगम हजरत महल का नाम भी आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल अवध की आखिरी बेगम उन चंद वीरांगनाओं में से एक थीं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लिया। बेगम हजरत महल मजबूत इरादों वाली उन महिला शासकों में थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के रहम पर जीने के बजाय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास किया। अवध के शायर नवाब वाजिद अली शाह से विवाह और नवाब के वारिस को जन्म देने के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध पर कब्जा करने के बाद नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल अंग्रेजों की गुलामी के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ में ही रुककर जनता के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। बेगम हजरत महल के युद्ध कौशल और कुशल नेतृत्व के कारण अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों से छीन लिया गया और अंग्रेज सिर्फ लखनऊ की रेजिडेंसी तक ही सीमित रह गए। अपने शासन के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द और एकता का खास ख्याल रखा और साथ ही महिलाओं को प्रेरित कर उनकी अलग टुकड़ी का गठन किया। जल्द ही दिल्ली के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला कर दिया और कई भीषण संघर्षों के बाद पराजय निश्चित लगने पर बेगम अपने साथियों के साथ नेपाल के जंगलों में चली गईं। अपने जीवन के आखिरी 2 दशक उन्होंने नेपाल में शरणार्थी के रूप में गुजारे। अंग्रेजों ने उन्हें मोटी पेंशन और सुविधाओं का प्रलोभन देकर वापस बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक आजाद अवध के सिवाय उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं। वापस लौटने के सारे प्रयास विफल रहने के बाद अंततः 1879 में नेपाल में ही उनका देहांत हो गया। बेगम हजरत महल का मकबरा आज भी काठमांडू में स्थित है। इस महान वीरांगना ने इतिहास के कठिन दौर में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए भी मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली एक और वीरांगना थी, जिसे दुर्भाग्य से वो यश और सम्मान नहीं मिला जिसकी वो वास्तव में हकदार थीं। हम बात कर रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका उदा देवी पासी की। उदा देवी की पहचान अंग्रेजों को अचंभित करने वाली स्नाइपर वीरांगना के रूप में होती है। इनका जन्म अवध क्षेत्र के उजरियाओं गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उदा देवी के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया और अवध की बागडोर उनकी बेगम हजरत महल के हाथों में आ गई। उदा देवी ने बेगम हजरत महल से अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भाग लेने की प्रार्थना की, जिसके बाद बेगम ने उनसे महिलाओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी तैयार करने को भी कहा। इस बीच उदा देवी का विवाह अवध सेना के ही एक सैनिक मक्का पासी से हो गया। 10 जून 1857 को लखनऊ के चिन्हट कस्बे के करीब इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ विद्रोही सेना की लड़ाई में मक्का पासी वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी।
16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में विशाल अंग्रेजी फौज ने लखनऊ के सिकंदर बाग को घेर लिया। उस समय सिकंदर बाग में करीब 2000 भारतीय सिपाही शरण लिए हुए थे। उदा देवी ने अपनी महिला सैनिकों की टुकड़ी को अंग्रेजी सेना का सामना करने का आदेश दिया और खुद दोनों हाथों में पिस्तौल और कारतूस लेकर पुरुषों का लिबास धारण कर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और घनी पत्तियों के बीच से नीचे गुजरने वाले अंग्रेज सैनिकों को निशाना बनाने लगी। उन्होंने हमलावर अंग्रेज सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक नहीं घुसने दिया था जब तक कि उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। कहा जाता है कि उदा देवी ने एक स्नाइपर की तरह हमला करके करीब 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। अपने सैनिकों को ताश के पत्तों की तरह गिरता देखकर अंग्रेजों को गोलियों के ऊपर से चलने का पता लगा और जब उदा देवी पेड़ से उतर रही थी, अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। जब उनका मृत शरीर नीचे उतारा गया तो दोनों हाथों में पिस्तौल लिए पुरुष वेश में एक स्त्री को देखकर सब हैरान थे। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी दी थी। उदा देवी की वीरता का ब्रिटिश अधिकारियों पर इतना जबरदस्त असर रहा कि उनकी वीरता के चर्चे इंग्लैंड के अखबारों में प्रमुखता से छपे। आज भी पीलीभीत क्षेत्र में उदा देवी की वीरता और वीरगति की प्रशस्ति में लोकगीत गाए जाते हैं। उदा देवी की वीरता और मातृभूमि के लिए समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणादायी और पूरे देश के लिए एक मिसाल है।